हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के आज के इस सेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। बट शुरुआत करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दी है। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, वो इंग्लिश में या बाइलिंगुअल में कैसे भी आप अटेंड करना चाहते हैं, सिर्फ स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, सबसे जो मेन न्यूज़ है वो है सिक्किम गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए, बेसिकली लड़कियों के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन्स के लिए रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च किया, उसी के रिलेटेड है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ऑफ बेसिकली द वुमेन्स लिविंग ओवर देयर, राइट। सो अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, तो क्यों ना हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा चीज़ें जान ले, राइट। दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ होता क्या है। नाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले जान लेते हैं, उसके बाद ऑफ कोर्स इस न्यूज़ को और भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे दैट कैसे इससे हम लोग केस स्टडीज एज अ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ होता क्या है। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं यह एक टूल है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। नाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट में किसका बात कर रहा हूं। देखो, कम्युनिटी मतलब ऑफ कोर्स वी आर अ सोशल एनिमल, राइट। हम इर्द गिर्द जो रहते हैं, ऑफ कोर्स कोई ना कोई सोसाइटी में तो रहते होंगे ना जी। ऐसा हो सकता है दैट हाँ, आप कुछ ज़्यादा वेल ऑफ सोसाइटी में रहते होंगे, कोई दूसरा बंदा जो होगा थोड़ा गरीबी वाले सोसाइटी में रहता होगा, मैं शायद बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहता हूँगा मैं, ठीक है। तो देखो वही चीज़ है ना दैट मैं कैसे क्यों मैं देखो रिस्पेक्टिवली क्या होगा ना दैट जो इस लैडर में दैट इज रोस्टोव्स का मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अगर देख लीजिएगा, वो यह बतलाता है दैट टाइम के साथ साथ जो है कोई भी सोसाइटी इवॉल्व करती है, राइट। और जैसे जैसे इवॉल्व करती है तो जब बेस्ट पोजीशन ऑफ इवोल्यूशन जो है ना वो मास कंजम्पशन स्टेज इनके द्वारा बोला गया था, राइट। तो देखो कोई कोई तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में होते होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगे जो क्या आपको मास कंजम्पशन वाले स्टेज में सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे। ये प्रोबेबली वो वाले रीजन्स होंगे जो क्या ग्रोथ सेंटर या फिर ग्रोथ पोल रीजन होगा, राइट। बट आप सोचिए ट्रेडिशनल सोसाइटी, राइट, जहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ज़्यादा डोमिनेटेड है, is that a growth pole? No, never, right? Is that a growth center? Never. वहाँ पे growth point तो भैया तैयार हो जाए, उसके बाद ना growth center का सोचेंगे। growth center का जब सोचेंगे तब उसके बाद ना growth pole का सोचेंगे, right? और देखो जब भी मैं बता रहा हूँ ना that growth pole, growth center, ये growth point ये क्या होता है, इसको सबसे अच्छा रिमाइंड करने का जो है ना एक मैं बार बार ये बताता हूँ दैट एक ग्लास ले लो आप, ठीक है। उसमें अगर 2 बूंद पानी डालोगे, आप सोचो ग्लास अभी खाली है, राइट। तो खाली है, कुछ नहीं है, राइट। आप सोचो इससे पानी को भरना है, राइट। तो पहले आप 1-2 बूंद पानी भरोगे तो दैट विल बी ए स्टार्ट दैट हाँ चलो इस ग्लास में और भी पानी आएगा, राइट। उसके बाद आप इस ग्लास को आधा भर दिए, राइट। तो मतलब ये क्या होगा, ग्रोथ सेंटर बन गया, राइट। ग्रोथ पॉइंट ये था, ग्रोथ पॉइंट यहां से ग्रोथ सेंटर बना। बट एक ऐसा भी टाइम आएगा ना जब पानी डालते रहोगे, मतलब ग्रोथ सेंटर मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है, राइट। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इन हद से ज़्यादा यहाँ का डेवलपमेंट, मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो क्या होगा उस समय में दैट यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो होकर आपका ग्लास के बाहर में गिरेगा, राइट। अब ग्लास के बाहर जब ओवरफ्लो होकर गिरेगा तो आजू बाजू रीजन को भी तो यह अपने डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट है आजू बाजू रीजन में भी तो देखने को मिलेगा ना। सो दैट इज अ स्टेज विच इज कॉल्ड ग्रोथ पोल। आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज उठा लीजिए, दिल्ली उठा लीजिए, कलकत्ता उठा लीजिए, राइट। दैट कैन बी सेड टू बी ग्रोथ पोल। क्यों? क्योंकि आप वहां पे जाइए, हर एक गुड्स एंड सर्विसेज आपको क्या चीज है जो कि नहीं मिलता है मेरे भाई, है ना। बट आप सोचो ना, आप अगर कोई टायर 3 सिटीज, टायर 4 सिटीज में अगर आप टाउन्स में अगर आप रहते होंगे तो क्या वहां पर आपको चीजें ये सब अवेलेबल होती होंगी? नहीं, राइट। इसका मतलब क्या, ऑफ कोर्स वहां की, इसका मतलब डायरेक्टली हम ये रिलेट नहीं कर सकते दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज मोर डिग्रेडेड, राइट। क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल जो है ना ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है ना। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसीलिए तो बोला गया ना दैट ये एक टूल है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। एक कम्युनिटी ऐसा नहीं है दैट आप अकेले डेवलप करें, राइट। कम्युनिटी एज अ होल अगर डेवलप करे देन हम बोल सकते हैं दैट हाँ उस रीजन का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का वो बढ़ रहा है, राइट। बट आप सिर्फ अगर आपकी ही उन्नति हो रही है तब तो आप ही का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, राइट। तो एनीवेज वही चीज यहां पर भी बताया गया दैट हाँ क्योंकि ये कम्युनिटी एज ए डेवलप करती है तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं रोस्टोव्स के मॉडल ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में, जहां पर वो एनालिसिस ही करता है दैट हाँ कोई भी रीजन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे हो रहा है, राइट। दैट इज कोई भी स्टेज कैसे इनिशियल स्टेजेस में ट्रेडिशनल सोसाइटी रहती है, उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट आया तो प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज, उसके बाद
टेक ऑफ स्टेज, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है। तो ये कैसे धीरे 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 इवॉल्व करती है, दैट इज व्हाट बीइंग एक्सप्लेन इन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्या हम ये इसको बोल सकते हैं? एब्सोल्युटली, इट इज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हाँ दोस्तों, ये लिंक करता है सब्जेक्टिव लाइफ सेटिस्फैक्शन। देखो, लाइफ सेटिस्फैक्शन, मैं अगर बोल दिया मेरा लाइफ सेटिस्फाइड है, आप बोल दिए आपका लाइफ सेटिस्फाइड है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे पास एक छोटा सा साइकिल है ना, मेरे पास एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट मोबाइल है, उसी से मैं खुश हूँ, राइट। बट आपके पास अगर मर्सिडीज कार है, बड़ा बंगलो है, तो भी आप खुश नहीं है, राइट। मतलब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ स्टेज इज मच बेटर देन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसके पास इतना बड़ा पैसा गाड़ी होकर भी आप खुश नहीं हो, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है, राइट। बट इस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट से तोलना, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बोल सकते हैं, राइट। और ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट कैसे होगा? जब आपका सोशल वेलबींग मेंटेन्ड हो, राइट। मतलब आप वो कोई भी एज ग्रुप में हो, आप वो फीमेल हो या आप मेल हो, आप वो कोई भी एज ग्रुप में हो, 0 to 14 ईयर्स हो या फिर 15 to 60 ईयर 59 ईयर्स हो या फिर 60 ईयर्स अबव हो, राइट। कोई भी स्टेज ग्रुप में ऑफ डेवलप एज सेक्स पिरामिड का कोहोर्ट हो, राइट। बट स्टिल अगर आपका सोशल कंडीशन, अगर आपका हेल्थ कंडीशन, इन्वायरमेंट, आपके इर्द गिर्द वाला इन्वायरमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ओवरऑल रीजन, राइट। अब रीजन यहाँ पे अगर इंडिया में बोले तो पूरा इंडिया का, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये सब सारे डायमेंशंस मैच कर रहे हैं, इस सब तरफ से अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है सच, राइट, देन यस, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जी हाँ दोस्तों, ये सारे अगर पैरामीटर्स आर सेटिस्फाइड, देन ट्रस्ट मी, इट इज इंपैक्टिंग द सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द रीजन लिविंग इन दैट प्लेस, राइट। एनीवेज, नाउ सवाल यह भी होता है, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ? हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल क्या क्या पैरामीटर्स से क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बट ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स भी हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट हमारा सब कुछ तो अब देखो, ये पूरा लेसन्स तो हम लोग थोड़ा ना पढ़ रहे हैं जी, हम लोग को पढ़ना है दैट मेनली न्यूज़ में क्या है। न्यूज़ में यही था दैट सिक्किम गवर्नमेंट जो है वो टू ऑल नॉन वर्किंग मदर्स एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करेगी गर्ल्स स्टूडेंट्स को, राइट। तो अगेन अब खुद सोचो, अगर हम लोग इसी को ले चलते हैं, राइट, दैट ओवरऑल वुमेन जो कि एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज होती है हमारे इंडिया में, राइट, तो उनके वेलबींग के लिए कोई सरकार जो है कुछ पॉलिसीज बना रही है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, क्या हम बोल सकते हैं दैट हाँ, इससे वो इंश्योर करना चाहती है दैट वहाँ के वुमेन्स का हेल्थ जो है वो बेटर रहे? एब्सोल्युटली, राइट। क्योंकि 20,000 रुपीज़ भी प्रोवाइड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई जिससे उनको उनके बच्चों को प्रॉपर मिले। जी हाँ, एब्सोल्युटली, है ना। आप क्या हम बता सकता है इनफ फ्रीडम, इट इज इंश्योरिंग इनफ फ्रीडम टू देम, राइट। ऑफ कोर्स यार, आप खुद सोचो ना, उनके पास अगर पैसे आ गए तो एक मटेरियलिस्टिक फ्रीडम आ जाएगा ना कहीं उनके पास। अगर गर्ल्स को अगर वो नैपकिन्स मिले तो दे कैन ईजीली कैरी फॉरवर्ड देयर स्टडीज, राइट, जिसके कारण ही they usually drop out their studies after they attain the age of puberty, right? So इससे मेंटल पीस भी ऑफ कोर्स होता ही है ओवरऑल, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स होंगी तो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट विल आल्सो बी क्लीन एंड यस, क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड पीपल प्रॉपर्टीज, ये सब तो खैर है ही, ठीक है। नाउ आ जाते हैं हमारे जो आर्टिकल में। इस आर्टिकल में क्लियरली दिखा था ये सिक्किम का, मतलब ये जो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है उस स्कीम का नाम है स्कीम वाहिनी, राइट। ध्यान देना, ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दैट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम गवर्नमेंट केम अप विद दिस स्कीम वाहिनी, राइट। सो व्हाट आर इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। बट आपको यह ध्यान रखना है दैट कभी भी अगर केस स्टडीज केस स्टडीज कैसे लिखते हैं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं दैट पास्ट ईयर में क्वेश्चन इससे कैसे पूछे गए, उसके बाद मैं ये आपको पूरा वाला लॉजिक समझाऊंगा अपने एंगल और पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जैसे देखो, पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो अगेन अगर हमें पूछा द कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन्स वेलबींग ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, तो उस केस में आप एज अ केस स्टडी पुट फोर्थ कर सकते हैं दैट हाँ, रिसेंटली सिक्किम गवर्नमेंट ने जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेक श्योर किया स्कीम वाहिनी लाया, जिससे वो वेंडिंग मशीन्स के थ्रू फ्रीली सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करेंगे टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12, ठीक है, प्री प्राइमरी एंड पोस्ट
बेसिकली जो भी है 8 क्लास 12 के स्टूडेंट जो भी है ना, उनके लिए बेसिकली ये फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो ये किस किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? सिक्किम गवर्नमेंट। बट क्या सिक्किम गवर्नमेंट ही सिर्फ ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रही है क्या? क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, या फिर कोई दूसरे स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है? एब्सोल्युटली कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कीम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राइट। ओवरऑल एडोलेसेंट जो स्टूडेंट्स है सबके वेलबींग के लिए ही है, क्योंकि देखो अगेन ये जो प्यूबर्टी जब एज अटेन होता है ना, वो बॉयज़ में या फिर गर्ल्स में, तो क्या होता है ना दैट उस समय बहुत हार्मोनल चेंजेस आती है, राइट। तो बच्चा पागल हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ साथ, ठीक है। तो इस टाइप से चेंजेस आती है, तो उनका शिक्षा दिया जाता है थ्रू द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राइट। वैसे ही सुविधा इनिशिएटिव भी है जिसके थ्रू जन औषधि केंद्र में जो है ना सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किया जाता है 1 रुपये में, राइट, मात्र 1 रुपये में, वो भी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स होती हैं। तो ये सब क्या है? ऑफ कोर्स यार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है ना। वैसे ही डिफरेंट, देखो ये तो एक है ना सिक्किम गवर्नमेंट ने, वैसे ही बिहार के गवर्नमेंट ने भी किशोरी स्वास्थ्य योजना के थ्रू जो है आपका जाकर सैनिटरी पैड्स बेसिकली इंश्योर किया है वहाँ के बच्चियों के लिए, ठीक है। सो देखो वही चीज़ है ना दैट अलग अलग रीजन में हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं दैट हाँ दीज थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। सो ऑफकोर्स वी कैन रिलेट दीज थिंग एज एन आपका केस स्टडीज से भी इसको पुट फोर्थ कर सकते हो ऐसे। यही चीज मेरा बेसिकली समझाना था, राइट ना। एक तो न्यूज ये था ही अनडाउटेडली, बट दूसरा और भी था दैट ऑफ कोर्स मतलब वेलबींग ऑफ वुमेन्स के लिए दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है नए कुछ गाइडलाइंस लेकर आया है जिससे अबॉर्शन केयर को और भी स्ट्रेंथन किया जा सके। और इस आर्टिकल में क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट था ना, देखो ये भी लेकिन आर्टिकल है जिसके थ्रू ऑलमोस्ट, देखो ये तो क्या है ना दैट इंटरनेशनल लेवल में ये कुछ स्टेप लिया जा रहा है WHO के द्वारा। अब WHO अगर ये गाइडलाइंस हर एक कंट्रीज को देगी तो हर एक कंट्री सोचेगी दैट हाँ क्योंकि दिस इज अ सीरियस इशू, राइट, एंड दे नीड टू डील विद दिस सीरियस इशूज। और ये सीरियस इशूज इंडिया के लिए स्पेसिफिकली क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि डेवलपिंग कहा जाता है एक डेटा के थ्रू दैट डेवलपिंग कंट्रीज बियर द बर्डन ऑफ 97% ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस। एबॉर्शंस मतलब क्या हुआ दैट जब बच्चा है ना, जब कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस बच्चे को गिरा देना, दैट इज कॉल्ड एबॉर्शंस, राइट। बट बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है स्पेसिफिकली जहाँ पे एबॉर्शंस के रिलेटेड बहुत सख्त कानून है, राइट। तो अगेन लोग क्या करते हैं दैट अनसेफ तरीके से घर में ही कोई छोटा मोटा डॉक्टर को बुला लिया और उतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है जो क्या हॉस्पिटल्स में हो सकता था, राइट, और अनसेफ तरीके से एबॉर्शंस कैरी आउट कर लिया, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो कोई बात नहीं यार, उन लोग के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिबरल कानून होता है, तो और ऑफकोर्स वहाँ पर भी होता है अराउंड 3% तो वहाँ का भी एम है, बट स्टिल वहाँ पर रिस्पेक्टिवली कंडीशंस आर मच बेटर। बट डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ये कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। और इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज में भी आता है, राइट। और साउथ एशिया का भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लोगे तो अराउंड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को मिलाकर 50% से भी ज़्यादा अनसेफ अबॉर्शंस होती है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी दैट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर एंड एट द सेम टाइम ऐसे कुछ कानून फर्दर लेकर आए जिससे WHO का जो डायरेक्टिव दिया गया है उनके द्वारा वो डायरेक्टिव भी कंप्लाई हो सके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ थे जो क्या एक ही क्वालिटी ऑफ लाइफ से ही आप जोड़ सकते हो। और जब भी मैं कभी कुछ बताता हूँ ना दोस्तों, ये अपने जहाँ पे आपने नोट्स बनाया ना, जैसे कोई भी मैं अगर आज क्वालिटी ऑफ लाइफ मैंने डिस्कस किया, राइट, इसको मैंने रिलेट किया रोस्टोव्स ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ पोल, ग्रोथ थ्योरी। तो अगेन ऐसे ही कुछ अगर चीज़ें डिस्कस होती है अपने नोट्स कॉपी में उतार लिया करो। यू नेवर नो कब ये कैसे काम आ जाए, राइट। क्योंकि देखो हम लोग ऑप्शनल पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, राइट, बट वही चीज़ आप क्या जीएस में नहीं लिख सकते हो? अगर जीएस में वल्नरेबल सेक्शंस के आ गए ना, सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन है यार, है ना, दैट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ के लिए सरकारें क्या क्या कर रही है उसके रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती है। तो अगेन वहाँ पर भी तो यूज़ किया जा सकता है ना, राइट। तो इसीलिए इसका नोट्स बना लिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ टुडेज डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।